वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की है, जिसमें इजरायली हमले की शदीद मजम्मत की गई। वजीर आजम हाउस की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमीर कतर की मुलाकात अरब इस्लामिक सरबराही इजलास के मौके पर हुई। इस मुलाकात में डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अलामिये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 9 सितंबर को दोहा में इजरायली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे कतर के खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। वजीर आजम ने कतर की जानिब से समिट बुलाने के फैसले को सराहा, जबकि अमीर कतर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की समिट में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफाक किया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मशरिक़ वस्ता में इजरायली जाहिरियत फौरी रोकी जाए। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की आज पहले से ज्यादा जरूरत है। हम खबर देंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोहा में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई है। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजरायली जाहिरियत की सख्त मजम्मत करते हुए कतर से मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। वजीर आजम ने ईरान से ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि दोहा समिट ने इसराइल को वाज़ेह और मुत्तहिद पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ को सराहा, जबकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी राबता जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। इजराइल का एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। लबनान शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। इजरायली हमलों पर मजम्मत काफी नहीं, अब वाज़ेह लाहे अमल अपनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, OIC फोरम से इजरायली हमले की भरपूर मजम्मत की गई। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के बातचीत से पुरअमन हल की हिमायत की। कतर के दोस्त और बरादर ममालिक ने पाकिस्तान ने फ़ाल किरदार अदा किया। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। वक्त आ चुका है कि गजा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। इजरायली इश्तियाल अंगेजों से वाज़ेह है कि वो अमन नहीं चाहता। दुनिया को अब इजराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती काउंसिल का मसला कश्मीर फ़लस्तीन के हल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने भारत के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। भारत की बिला जवाब जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जैसे इदारों का खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार है। अता तारर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की, जबकि पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा अपना मौसर किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नजरिए को एक इबरतनाक शिकस्त हुई है। उन्होंने भारत को एक खासिब और जारे मुल्क करार दिया जो मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। अता तारर ने कहा कि पहलगाम जैसे वाक़यात की हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है और पाकिस्तान ने उन वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश भी की थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे के इलाकों में जारी ऑपरेशन से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजाद और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएँ और कच्चे के इलाकों से कानून शिकन अनासिर का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कच्चे के इलाकों में तरक्याती मनसूबे शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल के बाद इन इलाकों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जाएं। मुराद अली शाह ने कहा कि घोटकी कंदकोट पुल की तामीर के बाद पूरे इलाके की रसाई आसान होगी, जबकि सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अमन व अमान की बहाली है। इजलास में कराची में गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे पर भी गौर किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ब्रीफिंग में बताया कि 243 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार कर दिए गए, 212 FIRs दर्ज की गई, 103 मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त 3200 टैंकर्स को QR कोड के जरिए रजिस्टर किया जा चुका है और मुख्तलिफ इक़दामात से वाटर बोर्ड की आमदनी में 60 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। इजलास में वज़ीर दाखिला, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वाटर बोर्ड के आला हुकाम समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कराची ट्रैफिक पुलिस जिद्दत की राह पर गामज़न, क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई बच ना सकेगा। ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में फेसलेस चालान सिस्टम के हवाले से आगाही मुहिम शुरू कर दी है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ज़िशान मलिक।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची में 3 तलवार के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक आगाही मुहिम जो है वो शहरियों के लिए उसका इनेकाद किया गया है। फेसलेस सिस्टम जो है वो ई टिकटिंग का निज़ाम जो है वो नाफिज करने जा रही है। ट्रैफिक पुलिस जो है जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक अपने सिस्टम को ढालने जा रही है। इस हवाले से आज यहाँ पर आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं DSP एडमिन ट्रैफिक काशिफ साहब। आइए उनसे जानते हैं कि ये सिस्टम क्या है और किस तरह काम करेगा। जी काशिफ साहब बताइएगा। 1 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस अपना पुराना निज़ाम ख़त्म करने जा रही है, जिसमें आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स रोकते थे और रोक के आपको वायलेशन पे चलान करते थे। अब हम ई टिकटिंग यानी फेसलेस टिकटिंग पे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर के तहत सेफ सिटी के कैमराज लगे हुए हैं डिफरेंट जगहों पे शहर में, तो आपकी जो भी वायलेशन है वो कैमरा डिटेक्ट करेगा। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के तहत जो है उसका चालान प्रिंट होगा और जो गाड़ी जिस नाम पे रजिस्टर्ड है दिए गए एड्रेस के ऊपर वहाँ पे पहुँचेगा। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे तो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद ये निज़ाम टोटल ई टिकटिंग पे फेसलेस टिकटिंग पे चला जाएगा। आप जो भी वायलेशन करेगा वो कोई बच नहीं सकेगा, खुद ब खुद उसके घर पे चलान जाएगा और अच्छा ठीक ठाक बड़ा चलान जाएगा। जी बिल्कुल, DSP एडमिन काशिफ साहब का यही कहना था कि 1 अक्टूबर आखिरी डेडलाइन है। 1 अक्टूबर तक एक तो शहरी जो हैं अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें, ओपन लेटर पर गाड़ियाँ चलाना छोड़ दें। 1 अक्टूबर के बाद से शहरियों के घर की दहलीज़ पर जो है वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने के ख़िलाफ़ जो चालान है वो घर की दहलीज़ पर पहुँचाए जाएंगे और उसमें ट्रैफिक पुलिस के जो करप्शन के जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उसमें भी कमी आएगी। जी बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रवामा 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरा अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायीद और हिमायत से होगी। एजेंडे में कतर पर इज़राइली हमलों के असरात पर बात होगी। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और पाक भारत सूरत हाल ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने मुमकिन मुलाकात पर तबसरे या तरदीद से गुरेज किया है। बलूचिस्तान के ज़िले केच के इलाके शेरबंदी में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन वक़ार अहमद, नाइक असमतुल्ला और लांस नाइक जुनेद अहमद शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान IED धमाके में लांस नाइक, खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर ने भी जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना अल हिंद के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़िला केस में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कैप्टन वक़ार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन वक़ार अहमद और दीगर शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। NDMA ने पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन के लिए PDMA पंजाब को मज़ीद 5000 खैमे फराहम कर दिए। सखर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 खैमे और जलोज़ई से 16 और 15 ट्रकों पर मुश्तमिल 2 काफिलों के जरिए 3900 मज़ीद खैमे मुजफ्फरगढ़ रवाना किए गए। अब तक पंजाब को 2215 टन इमदादी सामान फराहम किया गया, जिसमें कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन और 17 कश्तियाँ शामिल हैं। NDMA अब तक पंजाब के सैलाब मुतासरीन को 35,000 खैमे फराहम कर चुका है। तमाम सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राबते में रहते हुए इमदादी कार्रवाइयों की हम्मा वक्त निगरानी कर रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में साफ़ पानी की फराहमी का मिशन जारी है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने साफ़ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां DG साफ़ पानी अथॉरिटी ने उन्हें हंगामी इक़दामात और जारी रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि गाड़ियों और कश्तियों की मदद से सैलाब मुतासिरीन तक अब तक 19 लाख लीटर से ज़ायद साफ़ पानी पहुँचाया जा चुका है, जबकि 6,50,000 मुतासर अफराद को रिलीफ फराहम किया गया। मुतासरीन में अब तक 90,000 से ज़्यादा पानी की बोतलें भी तकसीम की जा चुकी हैं। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब में पानी की तकसीम के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाएगा।
انہوں نے بتایا کہ متاثرین کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے مزید 29 الٹرا فلٹریشن ہیڈ پمپس اور 19 موبائل سولر فلٹریشن پلانٹس فراہم کیے جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت اور تمام ادارے سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں. عضوین کابینہ ڈویژن نے 1 جنوری 2025 سے لے کر 30 جون 2025 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ جاری کر دیا. کابینہ ڈویژن کے مطابق تحائف وصول کرنے والوں میں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ، تینوں سروسز چیف اور دیگر شامل ہیں. تحائف میں ڈیکوریشن پیسز، گھڑیاں، الیکٹرک گاڑی، قالین، جائے نماز، ٹیبل کلاتھ اور کافی سیٹ شامل ہیں. دیگر اشیاء شامل ہیں، جبکہ وصول کنندگان نے تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروا دیے. کیلنڈر سال 2025 کی پہلی 6 ماہی مدت میں وزیر اعظم شہباز شریف کو 2 گھڑیاں، ممبر رسول کا ماڈل، 2 کتابیں، 3 شیلڈ، 1 فریم والی تصویر، 1 پلیٹ، 1 لکڑی کا باکس، ہینڈ میڈ سلک کارپیٹ، مارکو کا ماڈل، 2 روایتی کپ، 1 ہاتھی کا ماڈل، 1 ڈیکوریشن پیس، یک واز اور ہینڈ بیگ سمیت کئی تحائف ملے. صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی تحائف ملے، جن میں کارپیٹ، 1 کافی سیٹ، 2 واز، ٹیبل کلاتھ، بیڈ شیٹ، لیڈی سوٹ، ونڈ ٹربائن کا ماڈل، پینٹنگ فریم، پین کف لنکس سیٹ اور شیلڈ اور الیکٹرک وہیکل شامل ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ترکی کے صدر نے ٹی سیٹ کا تحفہ دیا. ایئر چیف مارشل زہید احمد بابر سدھو کو ڈش آئٹم ملا، جبکہ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو ٹی سیٹ کا تحفہ ملا. لاہور ہائی کورٹ میں کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال پر پابندی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے پی ٹی آئی سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے شہری اعظم بٹ کی درخواست پر سماعت کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بچے فیس بک اور ٹک ٹاک پر نامناسب مواد دیکھتے ہیں، جس سے بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سوشل میڈیا پر سسٹم موجود ہے کہ بچوں کی رسائی کو محدود کر سکتے ہیں. والدین بچوں کے سوشل میڈیا تک رسائی کو چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک بھی والدین ایسی ہی رسائی رکھتے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ اس پر کیا کہیں گے، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ انہوں نے پٹیشن میں فریق ہی غلط بنایا ہے، حکومت پاکستان کو فریق بنانا چاہیے تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر انہوں نے پی ٹی اے کو درخواست دی ہے تو ان سے پتہ کر کے عدالت کو آگاہ کریں. کمیشن کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر سکیں. دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی نمائندوں کو ترقیاتی منصوبوں سے باہر رکھنے کے خلاف جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر سیف الدین اور ٹاؤن چیئرمینز کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. وفاقی حکومت کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے، حکومت جواب کیوں نہیں دے رہی؟ عدالت اپنا رول ادا کر رہی ہے، حکومت کیوں نہیں؟ درخواست گزار کے وکیل محمد واؤڈے نے موقف اپنایا کہ ترقیاتی کام بلدیاتی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے، لیکن وفاقی حکومت نجی کمپنیوں سے کام کروا رہی ہے، جو آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ جان بوجھ کر جواب میں تاخیر کی جا رہی ہے تاکہ مخصوص کمپنیز کو فنڈز جاری کیے جا سکیں. حالانکہ سپریم کورٹ بھی ترقیاتی کام نجی کمپنیوں کے ذریعے کروانے سے روک چکی ہے. عدالت نے وفاقی حکومت کو 7 اکتوبر تک جواب جمع کروانے کی آخری مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ مقررہ تاریخ تک جواب نہ آیا تو حکم امتناع جاری کیا جائے گا. سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے. ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو نہ صرف محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، متاثرین کے کھانے پینے، علاج، معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت کے تمام ادارے، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں متاثرین کی مدد میں دن رات مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں اور املاک محفوظ بنائی جا سکے. انہوں نے سیلابی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گڈو اور سکھر پر اونچے درجے کا جبکہ کوٹری پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. گڈو پر پانی کی آمد 6,24,456 اور اخراج 5,94,936 کیوسک ہے، جبکہ سکھر پر آمد 5,60,890 اور اخراج 5,08,830 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. موسم خوشگوار ہو گیا. سڑکوں پر پھسلن کے باعث ٹریفک پولیس نے شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ کی ہدایت جاری کر دی ہے. بوندا باندی کا سلسلہ ایم اے جناح روڈ، آئی چندری گڑھ روڈ، بنس روڈ اور صدر کے علاقوں میں دیکھا گیا، جبکہ شارع فیصل، ڈیفنس، کورنگی روڈ، قیوم آباد، محمود آباد اور کورنگی میں بھی بوندا باندی جاری ہے. ملیر، گلشن اقبال، یونیورسٹی روڈ، ناظم آباد اور نیو کراچی سمیت دیگر علاقوں میں بھی ہلکی بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں. ترجمان ٹریفک پولیس
पुलिस के मुताबिक शहरियों को हिदायत की गई है कि गाड़ियों की स्पीड कम रखें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला बरकरार रखें। अपने नाज़रीन को बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम फैसला, इस्लामाबाद के करीब मखनियाल जिला हरीपुर में नए केपी हाउस की तामीर का मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया गया। नया पख्तूनख्वा हाउस केपी हाउस इस्लामाबाद से 20 मिनट की मुसाफत पर होगा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है, जिसकी कुल लागत 500 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि इब्तदाई तौर पर 250 मिलियन रुपए रवा माली साल के लिए मुख्तस करवा दिए गए। पख्तूनख्वा हुकूमत की दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर हरीपुर को सरकारी जमीन की निशानदही की जिम्मेदारी सौंपी, जबकि चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी कमिश्नर हजारा डिवीजन और दीगर महकमों को भी अहकाम जारी किए गए। मंसूबा फिलहाल जमीन की निशानदही और कागजी कार्रवाई के मरहले में है। मंसूबे की तकमील के लिए हतमी डिजाइन और ठेका कंपनी के तयन के बाद अमली काम का आगाज मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि ज़मीन को बच्चों के लिए महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि ओजोन हमारी माहौलियात की मुहाफ़िज़ है, इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। ओजोन की तबाही का मतलब अमराज, फसलों की बर्बादी और नस्ल नौ के मुस्तक़बिल के लिए ख़तरात हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खमियाजा भुगत रहा है। पहली बार पंजाब के लिए जामे माहौलियाती पॉलिसी दी ताकि ज़मीन बच्चों के लिए महफूज रह सके। उनका कहना था कि पंजाब माहौल दोस्त इलेक्ट्रो बसें मुतारिफ करवाएं जो क्लीन एनर्जी से चलती हैं और आलूदगी कम करती हैं। आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में रेजिडेंट ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया को यूएन कंट्रीब्यूशन वफ़द के हमरा सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह की रिहाइशगाह आमद। वफ़द में जेनिफर एनक्रोम, UNOPS, इफ़के बोस्टमैन, हेड ऑफ UNRCO और दीगर आला अफ़सरान भी शामिल थे। मुलाकात में सिंध में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी जारी मनसूबों की कारकर्दगी, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम की मजबूती और रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर दफ्तर की काविशों को सराहते हुए कहा, सिंध हुकूमत आलमी मुआहिदों खुसूसन पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा, सिंध हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के जारी मंसूबों की जल्द तकमील की ख्वाहिशमंद है। कुदरती आफात के दौरान UN की जानिब से किए गए इक़दामात को भी सराहती है। वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में हुकूमत की अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम्स में मुकम्मल हिमायत का भी यकीन दिलाया। मुलाकात के अख्ताम पर सूबाई वज़ीर ने मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक के तोहफ़े पेश किए, जबकि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन और किरदार को हमेशा सराहने वाली तारीफ़ का जिक्र भी किया। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज से भी एंडी पाइक्राफ्ट को निकालने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अपनी होम सीरीज से भी निकालने के लिए ICC को खत लिख दिया है। आइंदा माह पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज शेड्यूल है। मैच ऑफिशियल्स में एंडी पाइक्राफ्ट का नाम मैच रेफरी की हैसियत से शामिल है। ज़राए का बताना यह है कि पाकिस्तान ने ICC को खत में कहा कि पाक जनूबी अफ्रीका मैच सीरीज के दौरान एंडी पाइक्राफ्ट की तैनाती कबूल नहीं। वाज़ेह रहे कि जनूबी अफ्रीका की मेंस टीम ऑल फॉर्मेट सीरीज के लिए आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। एशिया कप में 2 मैचेस खेले गए। श्रीलंका और UAE ने मैदान मार लिया। 7वें मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। UAE ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 172 रन बनाए। जवाब में ओमान की पूरी टीम 130 रन पर ढेर हो गई। UAE के जुनैद सिद्दीकी ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें सिर्फ 23 रन देकर हासिल की। दूसरा मैच श्रीलंका और हांगकांग के दरमियान हुआ। श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 150 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। प्रथम नसान का 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान यासिम मुर्तजा ने 2 विकेटें ली। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।